बच्चों नोना ना बहुत बदतमीज होती जा रही है, बहुत परेशान करने लगी है। लाड प्यार में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गया। और हम लोग लेके जा रहे हैं, प्रेरणा गए हैं आज करोल बाग मार्केट, शायद वहीं गए हैं, बाकी आएंगे तो पता चलेगा। हम लोग जा रहे हैं नोना का इंजेक्शन लगवाने, मैं, अंकल और नोना। तो बहुत परेशान करती है, बहुत ज़िद्दी हो रही है। तो चलते हैं, हमें कैंप से आगे जाना है। फिर डॉक्टर का टाइम हो गया, 7 बजे से बैठते हैं डॉक्टर, 9:30 तक रहते हैं। चलते हैं हम। तो बच्चों हम आ गए डॉक्टर के यहाँ और हमें मिल गया नंबर 9। और अब नोना देखो वैसे घर पे सोती नहीं है, अब रास्ते में सो गई है। और जब इंजेक्शन लगेगा तो रोएगी। तो अंकल भी यहाँ खड़े हैं और अभी पता नहीं कितना नंबर चल रहा है। और जब हमारा नंबर आएगा तो दिखाऊंगी आपको। अभी पहले ही डर के सो गई है लग रहा है इंजेक्शन के नाम से। तो बच्चों नोना बेबी को लग गया इंजेक्शन। नोना आएगा, नोना इंजेक्शन लगा, बही हुई नोना, बही हुई भाई। नोना को इंजेक्शन लग गया और नोना बस एक जरा सा बही करा इसने। नोना मुँह गंदी है ना। नोना आएगा, हाँ चीजी खाएगी, चीजी खाएगी। हाँ नोना सैड हो गई कि मम्मी ने तो अंदर ले जाके इंजेक्शन लगा दिया। और सब लोग चिंता करते रहते हैं नोना कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गया, पर नोना कमज़ोर नहीं है। सब कुछ हाँ लोग साहब ने देखा, वेट वगैरह लेंथ वगैरह सब ठीक है। जी वहाँ तो मेडिसिन मिलती है। चलो तो नोना को उसका फेवरेट फ्रूट दिला देती हूँ मैं। तो बच्चों हम लोग इंजेक्शन लगवा के आ रहे थे, तो नोना कह रही है चीची चीची। मैंने सोचा क्या खाना है, चिप्स की दुकान पे रुका, मना कर दिया। स्वीट की दुकान पे पूछा, मना कर दिया। पिज़्ज़ा के यहाँ मना कर दिया। और इसने हाथ करा आइसक्रीम की रेडी की तरफ, यानी कि कोई बात नहीं कि मुझे आइसक्रीम खानी है। ये यहाँ पे आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम अच्छी है, अच्छी है, थैंक यू करो, थैंक यू, है ना। आइसक्रीम अच्छी लगती है आपको? तो आइसक्रीम खा रही है, अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है नोना। मतलब घर तक जाने के लिए भी नहीं रुक रही थी, इसको यहीं खानी थी, तो इसलिए यहीं पे रास्ते में ही ले ली आइसक्रीम प्लेट देख के और अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। हेलो बच्चों, तो हम आए थे मार्केट में नवरात्रों का सामान लेने। तो बड़ी प्यारी प्यारी माँ की मूर्त है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे हो गए। तो मुझे सडनली आना पड़ा हॉस्पिटल एक गुड न्यूज़ के लिए। और लेबर रूम में खड़ी हूँ मैं। एक दोस्ती कर ली मैंने एक दीदी से, जाओ जाओ, एक दीदी से दोस्ती कर ली है। और देखो जैसे ही मैं आई हूँ, 5 दिन से मेरी भाभी परेशान थी। और देखते हैं क्या होता है, क्या देते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था हम आए हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में आपको मैंने दिखाया था, हम पूजा मामी की गोद भराई में गए थे। आपको याद होगा, मेरी चाची है और मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा। तो मैंने बताया था। तो गुड न्यूज़ आ गई है, पहले मैं मिल लूँ फिर आपको भी बताती हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था गुड न्यूज़ जो है, बेटा हुआ है, ठीक है। और ये रहा नटखट जी, देखो कितना प्यारा है। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, ठीक है। और भाई के यहाँ बेटा हुआ है और 4 साल हो गए ना शादी को, 4 साल हो गए। 4 साल के बाद खुशी आई है घर में। पर ऐसा कुछ नहीं है, बेटा होता है या बेटी कुछ भी होती है, आपको पता ही है। मेरे लिए बेटियाँ सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, लेकिन बेटा आ गया और भी अच्छी बात है कि पहले मतलब आजकल ज़्यादा होता है, तो बेटियों का आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप लोग तो अब हमारी खुशी में एंजॉय करते ही हो, तो बहुत सारी ब्लेसिंग देना बच्चे को। और मैं फिर से बुआ बन गई हूँ भाई। इतना बड़ा परिवार है, बनता ही है मेरा तो बार बार बुआ बनना। तो आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारी खुशियों में आप भी हमेशा शामिल रहते हो। और बाकी मैं घर जाके आपको बताऊंगी, ओके। तो बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हॉस्पिटल गई थी ना, वहाँ से आ गई थी, उसके बाद मैं क्लिप ले ही नहीं पाई। और क्योंकि आपको बता दूँ, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। घर अभी पहले से कुछ बेटर है, ख़राब ये चल रही है कि मुझे जब भी मौसम चेंज होता है तो हर साल मेरे लंग्स में जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और खांसी होती है। इतनी ज़बरदस्त खांसी होती है कि मतलब सिर में और चेस्ट वगैरह में पेन और काफ़ी परेशानी होने लगती है। तो जिस वजह से मुझे बाहर जाने के लिए और गैस के आगे ज़्यादा खड़े होने के लिए भी मना होता है। लेकिन मेरा काम ही यही है, बाहर का काम देखना और खाना वाना, तो मतलब ज़्यादा तो और जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाता। कई बार 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। बेटा गैस बंद कर देना। कई बार 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ठीक नहीं होता। दवाइयाँ लेते लेते मैं हताश हो जाती हूँ, एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो अभी पहले से कुछ बेटर है, लेकिन
इतनी ज़बरदस्त खांसी उठती है, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त खांसी उठती है, खांसते खांसते वॉमिट भी हो जाता है। और मैं कुछ भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो, प्रेरणा बोलती है मम्मी एक बार सुबह उठ के स्टार्ट कर लो, वीडियो कंप्लीट हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता। और वैसे बच्चों ने आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन ये वाली डेकोरेशन सब हमने मिलके की थी, मिलके यानी ऐसा, अब जैसे मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती तो अंशु को मैं बताती गई, अंशु ने की। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा मंदिर भी, ये भी बताना, जो नवरात्रि का स्पेशल बनाया था। बहुत सारा सामान नहीं लाना पड़ा हमें सजावट के लिए, क्योंकि ये मेरे लहंगे की चुनरी थी जो हमने नीचे बिछाई हुई, तो उन्हें ड्राई क्लीन करा रखी थी। और सोचा कुछ और बात था, लेकिन फर्स्ट डे काम इतना होता है जब नवरात्रि होती है, और उससे एक दिन पहले मैंने जो इतना सारा खाना बनाया था, तो मेरी मतलब मना था गैस के आगे, इतनी देर गैस के आगे खड़े होने से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सुबह पूजा वूजा तो करवा ली थी, हमने सबने कर ली, लेकिन ज़्यादा डेकोरेट कर नहीं पाए। फिर वो हमने शाम को किया नेक्स्ट डे, फिर हम और करते उसको और अच्छे से मैंने सोचा हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो फिर जितना अंशु को समझा के गई उतना हो पाया। तो सोच रही हूँ आज मैं बाकी की आगे की डेकोरेशन पूरी कर दूँगी। माता रानी भी सोचेंगी ये रोज़ रोज़ करते रहते हैं, तो सामान रखा हुआ है लेकिन हो नहीं पाई। तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रेरणा का शीन दिखाया होगा, मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। ये हमने छत भी मतलब डाली है दुपट्टे से, चुन्नी से, और मेरे पास वाइट नेट थी। घर में बहुत सारा सामान ऐसा रखा होता है, इनके बर्थडे वर्डों पे जो आता है तो कई बार मैं मंगा लेती हूँ। और ये हम ना सीरियसली इतनी बड़ी माँ की मूर्त लेने नहीं गए थे, लेकिन हम गए थे किसी और काम, और हमने सोचा कि हम अपने एरिया से ले लेंगे। लेकिन हमारे पास में एक वहाँ पे एरिया, वहाँ पे मतलब जो भी फेस्टिवल होता है, जैसे गणपति या ये नवरात्रे और जो भी, तो बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पे मतलब माता की मूर्त हो या गणपति जी की मिलती हैं। तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो इतना अट्रैक्शन हुआ इस मूर्त को देख के हमें। आप भी देख सकते हो ना, देखो कितना प्यारा इनका, ये देखो फेस है ना। तो मन ने इतना करा कि हम मतलब रुक नहीं पाए खुद को। हमने फिर यही वाली मूर्त अंकल को बहुत पसंद आई थी, ले ली। बाकी बच्चों ने तो आपको दिखाया ही सब कुछ, मैंने अपने वीडियो में नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा मैं भी दिखा देती हूँ। और डेकोरेशन भी आपको दिखा दी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिर कोशिश करूँगी कि हाँ अब तबीयत ठीक है तो रोज़ वीडियो डालूँ। टाटा बाय बाय, लव यू। तब तक इसी वीडियो को एंजॉय करो, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि ज़्यादा गैप करके जब वीडियोस आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। बाय बाय, लव यू।